हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 करा रहा सीगा। मैथ्स का चैप्टर है जिंदा नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सो पिछले लैक्चर दे विच असीं स्टार्ट कीता सीगा वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड फिगर्स। ऑन द बेसिस ते आपां कुछ क्वेश्चन ट्राई कीते सीगे। अज आपां उहनां नूं ही अगे ट्राई करदे हां ते देखदे हां कि किस तरीके नाल कंबाइंड फिगर्स दे वॉल्यूम आपां कड्डांगे। हुण तुहाडे अगे क्वेश्चन लिखिया होया है, मैं क्वेश्चन रीड करदा फिर आपां इहदा सॉल्यूशन करांगे। So question है a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find the approximate how much syrup would be found in 45 jamuns, each shaped like a cylinder with two hemisphere ends with the length 5 cm and diameter 2.8 cm. सो इस क्वेश्चन विच बोलिया है कि गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन दे विच 30% उनदे जिन्ना भी उनदा वॉल्यूम होएगा उनदे 30% उनदे अंदर की है शुगर सिरप है। शुगर सिरप का मतलब है चाशनी है। तो कहते कितनी चाशनी होएगी 45 गुलाब जामुन से विचकार। सो 45 गुलाब जामुन ने हर एक दे विच उनदा जिन्ना भी वॉल्यूम है गुलाब जामुन का उनदा 30% उनदे अंदर की है चाशनी है। सानू पूछिए टोटल चाशनी कितनी होएगी, बट उन्हें यह कह दिता कि जेड़ा साडा गुलाब जामुन है वो किस तरीके का है, सिलेंड्रिकल है ते नालों नाल इनदे दोनों एंड पॉइंट्स की ने हेमीस्फेरिकल ने। सो साडा गुलाब जामुन कुछ इस तरीके का होएगा कि एक सिलेंडर ते नाल दो हेमीस्फेयर। सो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, आ वाला जेड़ा मैं इत्थे ड्रॉ कीता दिस इज सिलेंड्रिकल पार्ट। सो ये सिलेंड्रिकल पार्ट दे नाल नाल ही इनदे विच दो हेमीस्फेरिकल पार्ट भी ने। सो ये दो हेमीस्फेरिकल पार्ट ने। आ एक गुलाब जामुन कुछ ऐदा दी शेप दा है। ऐदा दे 45 गुलाब जामुन ने सानू पूछा है कि कितनी चाशनी होएगी इन्हां गुलाब जामुन दे विच। हर एक गुलाब जामुन दे विच उनदा जिन्ना भी वॉल्यूम आएगा उनदी 30% की है चाशनी है। सो आपां पहला की करदे हां वॉल्यूम कढ लैंदे हां 45 गुलाब जामुन दा, फिर उनदे अंदर उनदा 30% कर लांगे तो साडे कोल की आ जाएगी शुगर सॉल्यूशन, मतलब चाशनी पता लग जाएगी। उन्हें बोलिया है कि लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है ते नाल ही डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। सो इट मींस इत्थों दी इत्थे तक दा जो डायमीटर है इट इज 2.8 और इत्थों दी इत्थे तक दी जेडी टोटल लेंथ है अपने कोल पूरे गुलाब जामुन दी वो है 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर इनदी लंबाई है ते नाल ही 2.8 इनदा डायमीटर है। अगर 2.8 डायमीटर तो रेडियस कितना होएगा 2.8 डिवाइडेड बाय 2। सो 2.8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1.4 ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ 1.4 ਹੈ, ਆ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ 1.4, ਆ 1.4 ਤੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 1.4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 1.4 और 1.4 दोनों पासों सबट्रैक्ट करदा तो ਇਹਦਾ मतलब 2.8 ही ਆਪਾਂ सबट्रैक्ट कर ਦਿੰਦੇ ਆ क्योंकि देखो ਇੱਥੋਂ 1.4 ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 1.4 ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2.8। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 2.8 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਹਾਈਟ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 242। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ 2.2। तो है ना मतलब जेडे सिलेंडर है उनकी हाइट पता लग गई सानू 2.2 ते हेमीस्फेरिकल जेडे पोर्शन ने उन्हां दे रेडियस सानू पता लग गए ने 1.4। तो हुण आपां करदे हां वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। सो सॉल्यूशन स्टार्ट कीता सी वॉल्यूम ऑफ 1 जामुन। अगर आपां एक जामुन दी वॉल्यूम दी गल करिए तो कितना होएगा दो हेमीस्फीयर्स दा वॉल्यूम दो वॉल्यूम किंदा हेमीस्फीयर्स दा ते नाल ही एक वॉल्यूम आपां लेना है सिलेंडर दा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्योंकि देखो ये गुलाब जामुन किस तरीके नाल बनया है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है ते दो हेमीस्फेरिकल पार्ट ने। सो आपां वॉल्यूम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर सानू पता है एक दा वॉल्यूम हुंदा है 2/3 पाई आर क्यूब। सो है ते आर की रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर जो कि कितना है अपने कोल 1.4। ऐदा ही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जेड़ा होंदा है वो होंदा है पाई आर स्क्वायर एच। इत्थे जेड़ा रेडियस है वो तो 1.4 होएगा, बट जेडी हाइट है हुणे ही आपां कड्डी है 2.2। किस तरीके नाल कड्डी सी सानू टोटल गुलाब जामुन दी लेंथ पता सी 5 तो इत्थों दी 1.4 ते इत्थों दी 1.4 जदों असीं माइनस कीता तां कितना आ गया 2.2।
सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਈ ਔਰ r ਸਕੁਆਇਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈ ਔਰ r ਸਕੁਆਇਰ ਕਾਮਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ 2 ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 4/3 ਇੱਥੇ ਇੱਕ r ਬਚ ਜਾਊਗਾ प्लस इथों देखो पाई और r स्क्वायर निकल गया तो इतने सिर्फ और सिर्फ h बचेगा सिर्फ अपन टर्म्स कॉमन कटिया ने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर लगाया है 2/3 पाई r क्यूब क्योंकि दो हेमिस्फेयर सी थानू डबल किया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होंदा है पाई r स्क्वायर h सो क्योंकि दोनों के रेडियस सेम ने सो मैं दोनों विचों r स्क्वायर कॉमन कट लिया ते नाल पाई भी कॉमन कट लिया साडे कोल आ गया 4/3 r प्लस h ते बाहर आ गया पाई r स्क्वायर सो पाई की जगह आप लिख देने 22/7 रेडियस की जगह ਅਸੀਂ लिख देने 1.4 दो बारी क्योंकि 1.4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 4/3 ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 1.4 प्लस ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2.2 ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਹਟਾ ਦਈਏ 10 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਹਟਾਇਆ 10 ਆ ਗਿਆ 7 1s ਆ 7 2s ਆ ਸੋ 22 into 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 44 44 into 14 divided by 100 ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 1.4 ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ 1.4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 16 5.6 ਦੈਨ 5.6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ 3 1s 3 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਨਾਲ ਡੈਸੀਮਲ ਸੀ 6 ਸੋ ਇੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ तो ये आ गया 3 8s 24 देन 2 आ गया एक 0 अपने आप कैरी हो जाएगा सो अप्रोक्सीमेटली इन्हों डिवाइड करके कितना आ गया 1.86 मतलब पूरी टर्म नु सॉल्व करके साडे कोल कितना आ गया है 1.86 सो 1.86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 2.2 ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1.4 और हाइट की जगह आप यूज करांगे 2.2 सो देखो h की जगह 2.2 लिखा r की जगह आप 1.4 लिखा इत्थे भी r की जगह 1.4 किया और पाई की जगह आप 22/7 लिखा है देन आप सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो साडे कोल इत्थे तक आ गई है कैलकुलेशन हुण आप अगे सॉल्व करदे हैं इनू इस तो अगे मैं इत्थे करन जा रहा ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1.86 ਦੇ ਵਿੱਚ 2.2 ਐਡ ਸੋ 1.86 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.2 ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6 10 3 4 ਸੋ ਆ ਗਿਆ 4.06 अंदर वाली ब्रैकेट आ गई 4.06 नाल है 44 into 14 divided by 100 सो 44 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 14 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ 44 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ सो आ रहा 44 ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ 14 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ 4 4s 16 17 4 ਐਂਡ ਦੈਨ 4 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6 11 5 6 ਸੋ 616 ਆ ਗਿਆ 616 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 4.06 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 6.16 ਆ ਗਿਆ into 4.06 ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ 616 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 406 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ 616 ਨੂੰ 406 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 6 6 ਦਾ 36 3 ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 9 then 36 ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 0 0 0 6 4s ਆ 24 then 4 1s ਆ 4 और 2 6 ਆ ਗਿਆ 6 4s ਆ 24 ਸਿੰਪਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 10 5 2 सो आ गया 250096 डेसिमल प्लेस सानू पता है 4 डेसिमल्स तो बाद लगेगी सो 1 2 3 4 सो आ गया 250096 तो इन्हों अप्रोक्सीमेटली लिख लेता 2501 सेंटीमीटर क्यूब सो आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन बट इधर दे कितने गुलाब जामुन ने सानू पता है देयर आर 45 जामुन्स सो एक दा वॉल्यूम निकल गया आप 45 दा कट सकते हैं बट क्वेश्चन ही सानू नाल ही पूछे शुगर सिरप तो पहले आप 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कट लेने हुण सानू पता लग गया है कि वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन जिंदे लिए आप फॉर्मूला लगाया सीगा 2 times वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सो सारी वैल्यूज पुट करके साडे कोल आ गया कि वॉल्यूम ऑफ 1 जामुन इज इक्वल टू 25.01 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है इधर दे कितने गुलाब जामुन ने 45 गुलाब जामुन ने सो वॉल्यूम ऑफ 45 जामुन कितने को आएगा सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं अगर एक वास्ते वॉल्यूम पता लग गया ज्यादा वास्ते करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई सो 25.01 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 45
5 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨਸ ਆ, 45 ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨਸ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 2501 ਨੂੰ 45 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5025, 2 5s are 10 ਤੇ 12, then 4 0 20, then 2 4s are 8 और 8 और 10, ये आ गया 5 4 5 2 1 1। सो ये आ गया 1 1 2 5 4 5, 2 डेसिमल प्लेस बार लगना सीगा। सो इतना आ गया वॉल्यूम। सो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया है 112.545 सेंटीमीटर क्यूब। सानू क्वेश्चन पूछा है कि कितनी शुगर सिरप लगेगी, उन्हें बोला कि 30% जिन्ना भी वॉल्यूम है साडे गुलाब जामुन दा उन्नी ही शुगर सिरप लगेगी। सो आप देख लेने हैं वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। सो कितने को लगेगी 30% वॉल्यूम ऑफ जामुन्स, ठीक है। सो 30% का मतलब होता है 30 डिवाइडेड बाय 100 इनटू जामुन्स का वॉल्यूम है 1125.45, एक जीरो ना एक जीरो गया। सो असं 3 नो इंदे नाल मल्टीप्लाई कर देने हैं। सो देखो 112545 नो असं मल्टीप्लाई कर लेने हैं 3 दे नाल, 3 5s are 15, 3 4s are 12 13, 3 5s are 15, 1 carry 16, 3 2s are 6 7, then 3 3। सो आ गया 3 3 7 6 3 5 डिवाइडेड बाय 10। सो 3376.35 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਸਿਰਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 337.635 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब है। आप राउंड ऑफ कर लिया। सो साडा आंसर आ गया कि इन्ना शुगर सिरप साडे गुलाब जामुन नूं चाहीदा है रफली 338। जे एक्यूरेटली देखना चाहते हो तो 337.635 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ शुगर सिरप इज रिक्वायर्ड। सो क्वेश्चन ही सानू बोलिया गया सी गुलाब जामुन जो कि किस शेप दा है, एक सिलेंड्रिकल ते नाल 2 हेमिस्फेयर। इट मीनस वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड फिगर्स का क्वेश्चन बन गया, जिंदे विच एक हेमिस्फेयर है ते साइडां ते की सीगे, सॉरी एक सिलेंडर सीगा, साइडां ते 2 हेमिस्फेयर सीगे। सो सानू टोटल लेंथ दित्ती हुई सीगी, जिंदे विचों आपां दोनों साइड दा रेडियस माइनस कर लिया तो साडे कोल आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो डायमीटर दिता सी उंदा हाफ कीता, देन आपां लगाया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन जो कि 2 हेमिस्फेयर ते नाल एक सिलेंडर आया। सॉल्व कीता, साडे कोल वॉल्यूम आ गया 25.01 सेंटीमीटर क्यूब। बट इदा दे किन्ने गुलाब जामुन सी, 45 गुलाब जामुन सीगे। सो इकली वॉल्यूम आ गया 45 ली जे करना है तो डायरेक्ट 45 नाल मल्टीप्लाई करांगे। सो ये आ गया 1125.45 सेंटीमीटर क्यूब। बट क्वेश्चन ही सानू पूछा सी कितनी शुगर सिरप लगेगी, उन्हें बोला है कि जेडी शुगर सिरप है पर गुलाब जामुन कितनी है, जिन्ना भी उनका वॉल्यूम आंदा 30% उनके अंदर की है शुगर सिरप है। सो अगर मैं टोटल शुगर सिरप देखना चाहना सो मैं टोटल वॉल्यूम का की कढ ला 30% कढ ला, उन्नी ही उनके अंदर की होएगी शुगर सिरप। सो 30% जो कढिया साडा आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में बुक लिखा है पहले ही बोर्ड के उत्ते, एक बार रीड करते हैं फिर देखते हैं इस क्वेश्चन का मतलब की है, देन आप सॉल्व करांगे। सो क्वेश्चन है अ पेन स्टैंड इज मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो एक पेन स्टैंड है जो कि क्यूबॉइड शेप का है। 4 कॉनिकल डिप्रेशंस आर देयर टू होल्ड पेन्स। तो क्यूबॉइड दे विचों 4 कोन्स जेडियां ने वो कढ दित्तियां ने ताकि उन्हां विच पेन स्टैंड हो सकन। The dimensions of cuboid are 15 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter। मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सानू दित्ती हुई है। ते जेड़ी कोन दा डिप्रेशन आपां कढिया, मतलब जेड़ी कोन उन्हां विचों स्कूप आउट कीती है उनदा रेडियस दित्ता है 0.5 सेंटीमीटर ते डेप्थ दित्ती हुई है 1.4 सेंटीमीटर और बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड। सो इस तरीके की कोई शेप होएगी अपने कोल, वुड स्टैंड इदां दा होएगा, विचकार दी कोनिकल डिप्रेशन कुछ इस तरीके की कट दी होंगे 1 2 3 ते 4। तो 4 कोनिकल डिप्रेशन कड्ढन तो बाद कितना वॉल्यूम बचा है आ वाले चीज़ का वो सानू कटना है। सो देखो अगेन
सानू इहदी लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, तो हाइट पता है। सो पहला मैं की करदा वा, पूरे एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम कढ लेना जो कि हुंदा LBH, और उन्हां विचों आपां की करांगे 4 डिप्रेशंस जो कोन दी हैगियां ने, मतलब 4 कोन्स का वॉल्यूम आपां की कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो साडा आंसर आ जाएगा। सो इन्ना मतलब जे आपां नूं कढना है क्वेश्चन, सो असीं लिखांगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम सोल्यूशन दे विच जे आपां नूं रिक्वायर्ड वॉल्यूम कढना है तां असीं की कढांगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आपां पूरे वॉल्यूम क्यूबॉइड दा कढ लैंदे आ और उनदे विचों माइनस कर देंगे 4 वॉल्यूम्स ऑफ कोन, क्योंकि देखो अपने कोल आ हिस्सा नहीं चाहिए, ना ए कोन दा हिस्सा चाहिए, ना इस कोन दा हिस्सा चाहिए, ना इस कोन दा ते ना इस कोन दा। सो इट मीनस टोटल वुड दे वॉल्यूम विचों इन्हां दे वॉल्यूम असीं की कर दिंदे आ, माइनस कर दिंदे आ, तो साडे कोल की आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सानू पता की हुंदा लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और वॉल्यूम ऑफ कोन पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h हुंदा। ठीक है। सो आपां की कीता, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दी जगह लिख लिया उनदा वॉल्यूम जो कि हुंदा लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ते नाल ही आपां नूं 4 कोन्स दा वॉल्यूम माइनस करना सीगा। हर एक कोन ਲਈ वॉल्यूम की हुंदा है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ LBH ਉਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ। सो लेंथ सानू पता है 15, ब्रेड्थ भी सानू पता है 10 क्यूबॉइड दी, और हाइट सानू पता है 3.5, और उनदे विचों ਅਸੀਂ माइनस की करना है 4/3। ਇਹ 4 ਨੂੰ मैं अंदर ही लै गया। पाई ਦੀ जगह ਅਸੀਂ वैल्यू पुट कर देने 22/7। ओके, सो रेडियस ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है 0.5। सो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 0.5 ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ क्योंकि 0.5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 1.4। सो इन्ना मैं डेसिमल हटा रहा, थले 10 लिख रहा, इंदा भी डेसिमल हटाया नीचे 10 लिखा, इंदा भी डेसिमल हटाया नीचे 10 लिखा। सो असी पाई की जगह 22/7 यूज किया है। रेडियस सानू बोला असी 0.5, सो रेडियस की जगह 0.5, और डेप्थ का मतलब एक्चुअली चुंदी हाइट ही हुई। सो हाइट की जगह आप यूज किया 1.4। सिर्फ वैल्यूज पुट की, हुण आपां इहनूं सॉल्व करांगे तो साडा आंसर आ जाऊगा। सो देखो इत्थों दी डेसिमल हटाई, इत्थे 10 आ गया, 10 नाल 10 कटिया गया। सो इत्थे सिर्फ बचेगा 15 × 35 माइनस, इत्थे देखो 7 दे टेबल ते 7 1s आ, 7 2s आ, देन 2 1s आ, 2 5s आ, ए 5 और ए 5 भी कैंसिल हो गए। ठीक है। इसी तरीके दे नाल बस आपां होर नहीं कोई कटिंग करदे, इत्थे आ जाएगा 4/3 × 22 × 5 डिवाइडेड बाय 10 × 10 कितना हो गया 100 हो गया। सो असीं की कीता, 7 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 7 2s 14 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ, 2 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ 10 ਦੇ ਨਾਲ 5, ਇਹ 5 ਔਰ ਇਹ 5 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬਚੂਗਾ 4/3 22 ਨਾਲ ਇੱਕ 0.5 ਔਰ ਨੀਚੇ 100। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ 15 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 15 ਨੂੰ 35 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 5 5s are 25, देन 5 15, 15 और 2 17 हो गए, देन 5, फिर आ गया 3। सो इनू ऐड करते हैं, आ जाऊगा 5, अपन पता है 12 आ जाऊगा इत्थे, और ये आ जाऊगा 5। सो 5 2 5 आ गया। इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके उनदे विचों असीं माइनस की करना चाहते हैं 4/3 22 × 5 डिवाइडेड बाय दिस। सो असीं पहला 22 5 ते 4 ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर लेने। 4 22 ਦਾ 88, 88 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर लिए, 88 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई ਕੀਤਾ, 40 आ जाऊगा, देन 44। सो है गया 440, ये आ गया 440/300। सो एक 0 ਨਾਲ एक 0 कैंसिल हो गई। सो साढ़े को आ गया इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके 5 2 5, तो ऊपर न्यूमरेटर ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके आ गया 440, तो डिनोमिनेटर ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके आ गया 330। दोनों की 0 ਨਾਲ 0 कट्टी, इत्थे बच गया 44 डिवाइडेड बाय 30 नाल है 525। सो असी इनू सॉल्व करते हैं 440/30 ਨੂੰ। सो 44 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 30 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ 44 और 30 ਸੀਗਾ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। सो 44 30 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 1s ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 30। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 1 ਕੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ 1, और ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 14। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 30 ਦੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 140 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4 ਤੇ ਜਾਊਗਾ,
सो विच इज़ 120, ये आ गया 20, एक जीरो अपने आप कैरी हो गई, सो 146 राउंड ऑफ करके आ गई। सो यह वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 डेसिमल प्लेस तक देखिए तो 1.46 है। इनू अगे सॉल्व करते हैं, ये आ गया 525 माइनस 1.46। सो इन सारे सॉल्व करके साडे कोल आ जाऊगा वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड। सो 525 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1.46 ਦੇ ਨਾਲ, 525 माइनस 1.46। सो इतने दो जीरोस लगा देने हैं, सिर्फ ਆਪਾਂ ਕੀ कर रहे हैं डेसिमल सबट्रैक्ट कर रहे हैं। 5 1 जा 4, 10 9 और इतने आ गया 4, देन आ गया 5.3। सो इनका आंसर आ गया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। सो यह आ गया साडा वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड। सो वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड एक बार दोबारा देखते हैं। सानू बोलिया सीगा कि एक वुड स्टैंड है जो कि पेंसिल होल्डर वांग काम करेगा, पेन होल्डर वांग। इहदे विच जिहड़ी कोन कट्टियां ने इत्थे पेन लग सकते हैं। सानू पूछा टोटल वॉल्यूम कड्डो पूरे इस बॉक्स का। सो सानू दिख रहा सीगा पहला तो पूरा क्यूबॉइड सीगा, तो असीं की करते हैं पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम कड्डदे हैं। उन्हां विचों असीं 4 कोन्स का वॉल्यूम की कर दिंदे हैं माइनस, अगेन इत्थे 2 फिगर्स यूज हो रही ने, इट मीनस अ क्वेश्चन किंदा है वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड फिगर्स का। सो किस तरीके नाल सॉल्व किया सी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम सानू पता है लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मल्टीप्लाई करके आएगा। 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन करना सी, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पर 22/7 लगाया, रेडियस सानू दिता है 0.5 ते हाइट दी सी 1.4। सॉल्व किया, साडा आंसर आ गया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ अगला क्वेश्चन करन जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इनकी स्टेटमेंट समझते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके नाल ਆਪਾਂ सॉल्व करांगे। सो क्वेश्चन है अ वैसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब है उल्टी कोन, मतलब नॉर्मली कोन आप इदा बनाने इस तरीके की कोन आप इनू उल्टा कर देंगे, मतलब कोन इस तरीके की है। सो इन्वर्टेड कोन का मतलब है कोन आप उल्टे रखा है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। सो उस कोन की हाइट है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन। सो कोन जी उपरों की खुली है, मतलब रेडियस वाली साइड तो ओपन है, और उनका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड अप विद वाटर अप टू ब्रिम, मतलब पूरी नक्को नक उन्होंने पानी दे नाल भरिया होया है। वैन लेड शॉट्स ईच ऑफ स्फीयर, तो उनके अंदर आप की कर रहे हैं लेड शॉट्स पा रहे हैं जिनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, इज ड्रॉप्ड इन अ वैसल। 1/4 ऑफ द वॉल्यूम 1/4 of the water flows out. Find the number of shots dropped in the vessel. So कहते एक वैसल जो कि कोन वर्गी है, बट कोन इदा दी बनाई है इन्वर्टेड कोन इस तरीके दी। सो इस कोन जी उपरों दी ओपन है, इनू पूरा पानी दे नाल भरिया गया है। सो पूरी पानी दे नाल भरी हुई है, और इनकी हाइट भी दी हुई है सानू, से इस कोन का रेडियस भी दिता है सानू। सो कोन की जी हाइट है अपन दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और जोड़ा इनका रेडियस है वो दिता है 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस भी सानू दिता है 5 सेंटीमीटर। सो इन्हें पूरा पानी भरिया हुआ है। सो कोन कुछ इस तरीके की है। इनदे विच आपां की कीते शॉट्स पाने शुरू किए। शॉट्स मतलब गोलियां, गोलियां किस शेप दी सीगियां, लेड दी शेप दी, स्फेरिकल शेप दी सीगियां। सो जिद्दां ही इनदे अंदर आपां कुछ गोलियां पाईयां जो कि स्फेरिकल शेप दी सीगियां, और हर एक दा रेडियस कितना सीगा 0.5 सेंटीमीटर। सो मतलब हर एक दा रेडियस जोड़ा है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। जिद्दां ही इन्हों आपां इहदे विच पाने वैसल दे विच, तो कहते कितना पानी बाहर निकल आता है 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकल आता है। तो सानू यह दसना है कि किनियां बॉल्स पाइयां। मैं तो इत्थे 4 पाइयां, हो सकता है 4 नालों ज़्यादा होन, तो सानू नहीं पता किनियां बॉल्स पाइयां ने, बट सानू इन्ना बोलिया कि जिद्दां ही असीं बॉल्स पाने आ कितना पानी बाहर निकल जाता है 1/4 टोटल वॉल्यूम का पानी की आ जाता है बाहर आ जाता है। तो सानू ने पूछा कि किनियां लेड शॉट्स पाइयां होणगियां। सो यह क्वेश्चन है साडा। क्वेश्चन तुहानू समझ आ गया कि एक वैसल जो कि इस शेप की है कोन दी पूरी पानी नाल भरी हुई सीगी। जिद्दां ही इहदे अंदर आपां स्फेरिकल बॉल्स जो कि लेड दियां ने पाने हाँ, पता नहीं किनियां पाइयां ने, बट उनका रेडियस सानू पता है 0.5 है। जिद्दां ही इन्होंने बॉल्स नू
ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1/4 ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਡ ਸ਼ਾਟਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫਿਗਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ ਸਫੀਅਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫਿਗਰਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1/4 ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ 1/4 ਪਾਣੀ ਕਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬॉल्स ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਿਲ ਆਊਟ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸਪਿਲਸ। ਸਪਿਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬॉल्स ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬॉल्स ਪਾਈਆਂ ਨੇ n ਬॉल्स ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ n ਟਾਈਮਸ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਲੈਡ ਸ਼ਾਟਸ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਡ ਸ਼ਾਟਸ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੈਡ ਸ਼ਾਟਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ n ਲੈਡ ਸ਼ਾਟਸ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਬॉल्स ਘੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਬॉल्स ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸਪਿਲਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੈਡ ਬॉल्स। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਡ ਬॉल्स ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ n ਲੈਡ ਬॉल्स ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਨਗੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ 1/4 ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ 1/4 ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਬॉल ਘੇਰਨਗੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਕਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਕੋਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਕਿੰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 1/4। ਸੋ 1/4 ਆਫ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸਪਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/4। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਟਾਈਮਸ। ਅੱਛਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕੋਨ ਲਗਾਈਏ 1/4 ਕੱਢ ਕੇ। ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/3 ਪਾਈ ਐਂਡ ਦ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ R ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ R ਸਕੁਆਇਰ h ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਟਾਈਮਸ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜਾ 1/4 ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ 1/4 ਪਾਣੀ ਕਿੰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 1/4 ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬॉल्स ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ n ਬॉल्स ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ r ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਲੈਡ ਸਫੀਅਰਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ R ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕੋਨ ਤੇ h ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦ ਕੋਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਪਾਏ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਏ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ 3 ਔਰ ਇੱਕ 3 ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ 1/4 r ਸਕੁਆਇਰ h ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n 4r ਕਿਊਬ। ਸੋ ਇਹ 4 ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ r ਸਕੁਆਇਰ h ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਇਹ 4 ਉਧਰ ਜਾਏਗਾ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ 16 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ 16 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ r ਕਿਊਬ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬॉल्स ਪਈਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਨੇ ਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ r ਸਕੁਆਇਰ h ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 16r ਕਿਊਬ ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ n। ਹੇਅਰ n ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬॉल्स ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 5, h ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 8 तो इतने स्मॉल r की जगह ਆਪਾਂ ਕੀ यूज ਕਰਾਂਗੇ 0.5 देन ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਆਣਗੀਆਂ balls। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। देखो कैपिटल R ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ 5 क्योंकि इतने कैपिटल R ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ मतलब 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8 ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ 16 ਤੇ ਨਾਲ r क्यूब मतलब रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर्स जो कि 0.5 है। सो क्योंकि क्यूब है तो मैं इतने 3 टाइम्स लिखा है और मेरे को निकल आ गया n की वैल्यू आ जाएगी। सो देखो 8 1 8 2
ਆ ਡੈਸੀਮਲ ਹਟਾਏ ਸੋ ਇਹਦਾ 10 ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ 10 ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ 10 ਉੱਪਰ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1000 ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1000 ਨਾਲ 1 2 3 4 3 zeros ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 2 5 5 and 5 so 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਏ 5 5 25 ਹੁੰਦਾ 25 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ 2 1s ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 500 5 1s ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 100 ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 100 ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਲਸ ਪਾਈਆਂ ਨੇ 100 ਬਾਲਸ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ 1/4 ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਲਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਲਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1/4 ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਸਫੀਅਰਸ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਫੀਅਰਸ ਨੇ तो मैं क्या कि n स्फीयर जिन्नी जगह घेर रहे ने उन्ना ही पानी बाहर निकलेगा इट मीन्स 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली किंदे सी कोन ही सीगा सो इस करके लिखूंगा इत्थे 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स सॉल्व किया साडे कोल n दी वैल्यू क्या आ गई 100 एंड मतलब 100 छोटी स्फेरिकल बॉल्स जिन्हां दा रेडियस सी 0.5 ਉਹ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पूरी कोन दा 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 100 balls सो स्टूडेंट ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫਿਗਰਸ तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੀ ਔਰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड फिगर्स तो सानू पता है फिगर किद्दां दी हो सकती है या तो की कहते हैं क्यूबॉइडल हो सकती है या क्यूबिकल हो सकती है या कोनिकल या स्फेरिकल या हेमीस्फेरिकल सो जदों उन्हां नू ज्वाइन करदे आ सानू देखना पेगा कदी तो वॉल्यूम्स ऐड होंदे होणगे ते कदी वॉल्यूम सबट्रैक्ट होंदे होणगे जिवें कि अज आपां पहला क्वेश्चन कीता सी गुलाब जामुन वाला ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕੋਨਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਨ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਣ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ कि सानू देखो बोलिया गया सीगा एक कोन दे विच जिन्ना पानी है 1/4 पानी निकलदा है जिद्दां ही उहदे विच असीं की पाने हां बॉल्स सो इन्ना मतलब वॉल्यूम दो फिगर्स दे कदी ऐड करांगे कदी असीं उहनां नूं कंपेयर करांगे ते कदी सबट्रैक्ट करांगे बट सानू सिचुएशन समझनी पऊगी कि किस सिचुएशन दे विच किहड़ी चीज़ दी जरूरत है सो यह चीज़ तुहानूं प्रैक्टिस दे नाल ज़्यादा आएगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਫਾਸਟ ਹੋਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਔਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ